हम शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, उसकी ओर रुख करते हैं। राजस्थान की लड़ाई रोकने के लिए अब खुद प्रियंका गांधी देखिए मैदान में उतरी है। जी हां, प्रियंका गांधी गहलोत और पायलट के बीच का विवाद अब सुलझाएंगी। इसके लिए प्रियंका कांग्रेस नेताओं से बातचीत करेंगी। इधर सीएम अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचा ली है और सचिन पायलट की बाजी पलट दी। सीएम हाउस पर हुई विधायक दल की बैठक में कांग्रेस विधायक पहुंचे। गहलोत खेमे ने दावा किया कि 109 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है, यानी बहुमत का आंकड़ा देखिए 101 से ज्यादा है। हालांकि सचिन पायलट का दावा यह है कि उनके पास 25 विधायक हैं। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो गहलोत सरकार फिलहाल बचती हुई नजर आ रही है। तो प्रियंका गांधी गहलोत और पायलट के बीच का अब विवाद सुलझाएंगी। इसके लिए प्रियंका कांग्रेस नेताओं से बातचीत करेंगी। सीएम अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचा ली है और सचिन पायलट की बाजी यहां पे पलट दी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो गहलोत ने यह दावा किया कि 109 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 101 से ज्यादा है। और सचिन पायलट का दावा है कि उनके पास 25 विधायक हैं और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो गहलोत सरकार फिलहाल बचती हुई नजर आ रही है। तो गहलोत और पायलट के बीच का विवाद अब प्रियंका गांधी सुलझाएंगी। अशोक गहलोत ने 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। तो देखिए ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन मीडिया के सामने विक्ट्री का साइन दिखाया जा रहा है और ये बताने की कोशिश, ये मैसेज देने की कोशिश कि हमारे पास बहुमत है। जो दावे किए जा रहे थे सरकार अल्पमत में है, उन पूरे दावों को यहां पर खारिज करते हुए 109 विधायकों का समर्थन। विधायक दल की बैठक में आपको बता दें 100 से ज्यादा ये विधायक शामिल हुए और विक्ट्री का यहां पे साइन दिखाया गया। हालांकि देखिए इससे पहले सचिन पायलट ने कहा था कि सरकार अल्पमत में है और जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा था कि सरकार अल्पमत में है और ऐसी कई बातें यहां निकलकर सामने आई थी। गहलोत और समर्थकों ने विक्ट्री का साइन भी इस दौरान देखिए दिखाया। इस वक्त हमारे साथ सुरेश पारिक जी, जो कि राजस्थान से वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। थैंक यू। सुरेश जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन किया गया है। नजरें थी विधायक दल की बैठक में आखिर कितने विधायक पहुंचते हैं। जो दिखा हमने कि विक्ट्री साइन दिखाते हुए ये बताया, ये मैसेज देने की कोशिश कि हमारी सरकार बहुमत में है। जो दावे किए जा रहे थे वो अल्पमत में है, सरकार अल्पमत में है, वो पूरे दावे यहाँ पे खोखले साबित हो रहे हैं। हाँ, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये साबित कर दिया है कि वो बहुमत में है। जो पायलट ने, जो सचिन पायलट ने जो कहा था कि सरकार अल्पमत में आ गई है, तो आज जो विधायक दल की बैठक थी उससे पहले उन्होंने एक विक्ट्री का साइन दिखाकर, और भी कई विधायक साथ में थे, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि हम बहुमत में हैं। 106 विधायक करीब आए थे वहाँ और वो 109 विधायकों का समर्थन का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है सबसे बड़ी बात ये हुई कि पायलट से सुनने की कोशिश शुरू हो गई और प्रियंका गांधी जो है और राहुल गांधी ने भी सचिन पायलट से बात की है। कुछ और 5-6 कांग्रेस के नेताओं ने भी पायलट से बात की है और उनको कहा है कि आप जयपुर जाइए और सुलह कीजिए। और ये बताया जा रहा है कि पायलट की 4 मांगे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष भी अपने पास रखना चाहते हैं और कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल में, कुछ विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं और अपने पास गृह विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी लेना चाह रहे हैं। तो इस तरह सचिन पायलट ने भी अपनी शर्तें रखी है। अब वो सुलह की कोशिशें शुरू हो गई है और लगता है कि अगर सचिन पायलट की बात मान ली गई तो हो सकता है ये सब कुछ जल्दी खत्म भी हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो भी ये माना जा रहा है कि इस समय सरकार को कोई खतरा नहीं है, वो अल्पमत में नहीं है। और चलिए सुरेश, ये तो यहाँ पे साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि सरकार अल्पमत में नहीं है, सरकार बहुमत में है, जैसे कि 100 से ज्यादा विधायक शामिल हुए। लेकिन अब यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करें कि प्रियंका गांधी जो अब एक अहम भूमिका निभाने वाली हैं, गहलोत और पायलट के बीच में ये खबरें आई हैं कि वो विवाद सुलझाएंगी, तो किस तरीके से आप उनकी भूमिका यहाँ पर देखते हैं?
नहीं, देखिए कि कोई भी पार्टी का जो बड़ा नेता होता है तो उसको अधिकार भी होता है और उसकी लोग बात मानते भी हैं कि इसी दृष्टि से शायद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके और पायलट से बात की होगी और उसमें मुख्यमंत्री से भी बात की है कि किस तरह से इसका रास्ता निकल जाए। तो प्रियंका गांधी का भी जो है अशोक गहलोत से बहुत करीब अच्छे संबंध है और पायलट से राहुल गांधी से अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी बीच में ये बताया जा रहा था कि पायलट को राहुल गांधी मिलने का समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब जो है बहुत कुछ होने के बाद में लग रहा है कि सब कांग्रेस नेताओं ने एक डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया। ये लगा कि ये जो भी नाराजगी है वो दूर कर ली जाए। लेकिन सुरेश जी ये समझाएं कि दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं सचिन पायलट, ये भी खबरें आई कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके साथ चर्चा हुई लेकिन वो सहमति आखिर नहीं बन पाई और ये खबरें आई कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो आखिर वहां से सहमति नहीं बनी, अब ऐसे में प्रियंका गांधी के सामने भी अब चुनौतियां होंगी। नहीं, ये तो निश्चित है कि वो चुनौती है वो पायलट को पूरी तरह मनाने की। वो कितनी बात मानते हैं पायलट के लिए और अब मुख्यमंत्री भी उसके सहमत होते हैं या नहीं होते हैं, उस सब चीजों पे निर्भर करेगा कि पायलट से समझौता होगा या सुलह होगी या नहीं होगी। जी बिल्कुल सुरेश जी, और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और इसके साथ ही समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए राजस्थान की लड़ाई अब प्रियंका गांधी सुलझाएंगी। जी हां, गहलोत और पायलट के बीच का विवाद अब प्रियंका गांधी सुलझाएंगी और इसी बीच देखिए विधायक दल की बैठक में 109 विधायक पहुंचे हैं और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए ये शक्ति प्रदर्शन मीडिया के सामने किया गया। ये मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की गई कि देखिए सरकार हमारी बहुमत में है। जो दावे किए जा रहे थे कि सरकार तो अल्पमत में है, वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं। हालांकि राजनीति है, इसमें कई संभावनाएं होती हैं। आगे हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से आगे चीजें बढ़ती हैं, लेकिन फिलहाल जो अब तक हमें परिस्थितियां दिखती हुई दिखाई दे रही हैं कि कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में सफल रही है, लेकिन आगे किस तरीके से सफल रहती हैं, क्या चुनौतियां होंगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं देखिए इसके पहले का अगर हम आपको घटनाक्रम बता दें, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जयपुर भेजे गए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 48 घंटे में कांग्रेस नेतृत्व ने कई बार सचिन पायलट से बातचीत की है। राजस्थान सरकार जनता की सेवा के लिए काम करेगी। वहीं उन्होंने सभी विधायकों से विधायक दल की बैठक में शामिल होने की अपील की। साथ ही कहा कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन मिल बैठकर इसे सुलझाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी ही सरकार को कमजोर किया जाए। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार राजस्थान की जनता की सेवा के लिए है और अगर कोई मतभेद है तो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस आला कमान के सब दरवाजे समेत श्री सचिन पायलट के सब विधायक साथियों के लिए सदैव खुले थे, खुले हैं और सदैव खुले रहेंगे। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। जी तो देखिए सियासी उठापटक के बीच गहलोत के करीबियों पर इनकम टैक्स छापे की भी कार्रवाई की गई, जिसे लेकर कांग्रेस ने हमला बोला, उसे भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के 3 अग्रिम विभाग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है सीबीआई। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कल देर रात और आज सुबह से भाजपा के वो अग्रिम विभाग एक बार फिर राजस्थान की वीर भूमि पर कायरता दिखाने के लिए उतर आए हैं और गलत